हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 8 को। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो क्या है। हमारा चैप्टर नंबर 8 है विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ओके, तो एज ऑलवेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये तीनों जो हमारे हेडिंग के टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगी। ओके, ताकि आपको पता है व्हाट इज़ विंड, व्हाट इज स्टॉर्म्स एंड व्हाट इज साइक्लोन्स। ओके, तो आई होप आपको विंड वर्ड तो डेफिनेटली पता होगा। ओके, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आ रहे हो ना कि बाहर मत जाना, बाहर हवा चल रही है, विंड है, विंड बहुत ज़्यादा तेज है। ठीक है, तो ये वही विंड है। एंड ये स्टॉर्म्स एंड ये साइक्लोन्स, तो आपने सुना होगा स्टॉर्म्स साइक्लोन्स। नहीं भी सुना है तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो विंड क्या है ना, कि जैसे कि आप जानते हो कि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है। तो वो एटमॉस्फेयर क्या है, उस एटमॉस्फेयर में सिंपली बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। ठीक है, वही एटमॉस्फेयर है। एंड वही गैसेस क्या कहलाती है, एयर कहलाती हैं। एंड जब वही एयर जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, मूव करती है, तो क्या कहलाती है, ये कहलाती है विंड, यानी कि हवा, वायु। ओके, एंड यही हवा जब बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ से आगे बढ़ती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है, तो ये क्या करती हैं, इनके आसपास जो भी रास्ते में बीच में आती हैं ये सबको तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ती हैं। ठीक है, एक तरह से समझो शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, तो सबको हार्म करते हुए चलेगी, आगे जो भी पेड़ पौधे आएंगे गिरा देगी, आपके जो हैं बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करती है, बिल्डिंग्स नहीं, चलो पेड़ पौधे को गिरा देंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ से हवा आएगी, आपको उस टाइम पे घर में रहना पड़ता है। ठीक है, तो आपने आंधी तूफान ये सब देखा होगा, कभी ना कभी आए होंगे। आम के सीज़न में आते हैं, जब भी आम आते हैं उस टाइम पे आंधी तूफान डेफिनेटली आते हैं। तो स्टॉर्म्स वही है, जब ये विंड जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करती हैं, मूव करती है, तो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ों को ये हार्म करती है, तो ये क्या कहलाती है, स्टॉर्म कहलाती है। एंड नाउ साइक्लोन, साइक्लोन क्या आते हैं, ये स्टॉर्म से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, स्टॉर्म से भी ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करते हैं। एंड ये मोस्टली क्या होते हैं, कोस्टल एरियाज़ में आते हैं साइक्लोन, जहाँ पे कि समुद्र होता है। ठीक है, आपने सुना होगा उड़ीसा में आ गया चक्रवात। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आ गया चक्रवात, अक्सर आते हैं। ठीक है, तो ये साइक्लोन्स जो हैं और भी ज़्यादा स्पीड के होते हैं, और ये तो बिल्डिंग्स के बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, पेड़ पौधे तो गिराते ही गिराते हैं, एंड लोगों की भी जान चली जाती है। ये साइक्लोन्स क्या होते हैं, ऐसे गोल 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 से घूमते हैं, एंड इसके बीच में अगर कोई आप फंस जाओ तो आप भी गोल 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 घूमोगे और कहीं जाके आपको ये फेंक देगी। ठीक है, तो ये साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा स्पीड का विंड होता है। ठीक है, तो ये विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स यही चैप्टर है हमारा। ठीक है, और इस चैप्टर में हमें इन्हीं तीनों चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन में जानना है। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ओके, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, तो कहा जा रहा है ओडिशा वॉज हिट बाय अ साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। तो 1999 को उड़ीसा में 200 किलोमीटर पर आवर का एक साइक्लोन आया था। ओके, तो द साइक्लोन यानी कि चक्रवात, द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। और इस साइक्लोन ने क्या किया था, लगभग 45,000 घरों को जो है स्मैश कर दिया, सारे घर जो है तहस नहस हो गए, 7 लाख पीपल जो है वो बेघर हो गए, उनके घर नहीं रहे। On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Odisha again। और फिर दोबारा से उसी साल जो है 29 अक्टूबर को फिर से एक साइक्लोन आया, जो कि पहले वाले साइक्लोन की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड का था, वो था 260 किलोमीटर पर आवर का। ओके, एंड इट वॉज अकम्पाइंड बाय अ वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। और ये जो चक्रवात आती है ना, वाटर वेव के साथ आती है, मैंने बोला ना कोस्टल एरियाज में ज़्यादा आती हैं, तो इसमें जो वाटर के वेव्स थे वो 9 मीटर हाई थे। ओके,
तो इसमें भी जो है ना 1000 ऑफ पीपल्स लॉस्ट देयर लाइफ, इसमें भी हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड, और करोड़ों की संपत्ति जो है वो भी डिस्ट्रॉय हुई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और इस साइक्लोन ने जो है बहुत सारी खेती, एग्रीकल्चर जो है एक्टिविटीज़ उनको जो है अफेक्ट किया। जो यातायात के साधन थे, बहुत सारे कार, बस, ये सभी जो है ना वो स्मैश हो गए, तहस नहस हो गए। एंड लोगों का आना जाना बंद हो गया। लोगों के बहुत सारे रिलेटिव जो हैं वो उन्होंने अपनी लाइफ जो है लॉस्ट कर दी। एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो डेफिनेटली घट जाएगी, क्योंकि जो है जो भी टावर्स होंगे, बिजली के जो पोल सब होते हैं वो भी टूटे होंगे। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उड़ीसा को। ओके, बट व्हाट आर साइक्लोन्स, लेकिन अभी हमने देखा कि ठीक है साइक्लोन्स ने इतनी ज़्यादा जो है क्षति पहुंचाई उड़ीसा को, लेकिन साइक्लोन्स होते क्या हैं, हाउ आर दे फॉर्म्ड, ये कैसे बनते हैं, व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, ये इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। ओके, तो वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिनमें कि एयर इन्वॉल्व होगी। मैंने जैसे बताया कि ये जो जितने भी टर्म्स हैं, विंड हैं, स्टॉर्म्स हैं एंड साइक्लोन्स हैं, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, एयर है। ठीक है, किसी में एयर की स्पीड जो है, विंड की स्पीड जो है वो कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा होती है। तो हम जो एक्टिविटीज़ करेंगे उसमें हम एयर को इन्वॉल्व करते हुए चलेंगे। ओके, तो दीज एक्टिविटीज़ विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अ साइक्लोन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हमको कुछ बेसिक फीचर्स बताएंगी साइक्लोन की। ओके, तो बिफोर वी बिगिन, स्टार्ट करने से पहले ये बात याद रखें कि मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। जैसे मैंने बताया कि विंड क्या होता है, मूविंग एयर, जो भी हवा चल रही होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है विंड। ओके, नाउ इज 8.1। ठीक है, हमारा टॉपिक है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो एयर की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, दबाव डालती है किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग, बी वेरी केयरफुल। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ होंगी उनमें आपको कुछ हीटिंग करनी पड़ेगी। तो कभी भी अगर हीटिंग वाला कोई एक्टिविटी होता है जिसमें आपको कुछ गर्म करना है ना, तो आप केयरफुल रहें। इट इज़ एडवाइज दैट सच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली। और ये आपको एडवाइस किया जाता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप परफॉर्म करते हैं तो आपके घर के कोई बड़े जो हैं आपके साथ होने चाहिए, ताकि आप जलो वलो ना, आपको अच्छे से जो है वो क्वेश्चन बता सके। और कैरी आउट दिस एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, और या फिर अपने टीचर के प्रेजेंस में कर लो, टीचर करवा सकते हैं आपको एक्टिविटीज़। ओके, यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको क्या करना है कि यहाँ पे पानी को उबालना है आपको। ओके, तो उसके लिए क्या करना है आपको, टेक अ टीन कैन विथ अ लिड। आपको एक टीन का कैन लेना है, सिंपली टीन का जो है कैन ले लेना है आपको, और उसका ढक्कन भी ले लेना है आपको, लिड ले लेनी है। ओके, फिल विथ अप्रॉक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। इसको क्या करना है आपको, हाफ इसमें जो ये कैन है इसको हाफ आपको पानी से जो है फिल कर देना है। ओके, हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स। अब आप इस कैन को जो है कैंडल फ्लेम पे हीट करें तब तक जब तक कि ये वाटर इसमें उबलने ना लग जाए। लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ देर तक जो है आप वाटर को बॉयल करें। ब्लो आउट द कैंडल, उसके बाद कैंडल को बुझा दें। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। उसके बाद आप जो है उस पर तुरंत जो है ढक्कन लगा दे। जैसे आपका पानी बोल रहा है, आप कैंडल जो है हटा दे, बुझा दे, और उसके ऊपर जो है टीन वाला जो कैन है आपका, उसके ऊपर आप लिड रख दे। ठीक है, बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। तो आप ये जो एक्टिविटीज़ कर रहे होगे उस टाइम पे आप केयरफुल रहेगा, क्योंकि आपका टीन का कैन जो है वो गर्म होगा, तो आपको एक कपड़े की हेल्प से जो है आप उसको टच करके उतारना। ओके, नाउ पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटालिक वेसल और अ वॉश बेसिन। अब आप कैन को या तो एक मेटालिक वेसल में रख दो, या फिर वॉश बेसिन जो है आपके घर में होगी वहाँ पे रख दो। ओके, नाउ pour फ्रेश वाटर ओवर द कैन। अब उस कैन के ऊपर जो है आप फ्रेश वाटर जो है डालो। ठीक है, ताज़ा पानी जो है वो डालो। What happens to the shape of the can? तो क्या होगा शेप ऑफ कैन, तो यहाँ देखो आप, शेप जो है कैन का कुछ इस तरह से बिगड़ जाएगा, डीफॉर्म हो जाएगा इसका शेप। ठीक है, इसका शेप क्या हो गया, डीफॉर्म हो गया, बिगड़ गया। ठीक है, कंप्रेस हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ आखिर, चलिए पता लगाते हैं क्यों हुआ। तो कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड। तो इसलिए हुआ ना इसका, क्योंकि जब भी ये
गर्म किया था आपने इसके अंदर पानी, तो वो क्या होता है, जब भी पानी गर्म होता है तो क्या होता है, वाटर वेपर निकलता है, ठीक है। स्टीम में बनता है ना, वो स्टीम ऊपर बढ़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर वाटर वेपर था, लेकिन आपने क्या किया, इसके ऊपर लिड रख दिया, ठीक है, लिड को रख दिया, एंड ऊपर से जो है आपने पानी डाला, फ्रेश वाटर डाला। तो उसके बाद क्या हुआ, अंदर में जो वाटर वेपर था वो कंडेंस हो गए एंड वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया। आपको कंडेंसेशन पता है ना, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताई थी कंडेंसेशन, ठीक है। तो वो वाटर वेपर जो थे वो कंडेंस हो गए एंड वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गए, जिसकी वजह से जो अंदर में वाटर वेपर थे जो एयर के फॉर्म में थे, ठीक है, वो अब डिक्रीज हो गया अंदर में उसका प्रेशर, एयर का प्रेशर जो है अंदर डिक्रीज हो गया एंड बाहर में एयर का प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो जिसने वो एयर ने इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया एंड ये क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। ओके, अगर अंदर भी उतना ही प्रेशर रहता, बाहर भी उतना ही प्रेशर रहता, तो ये डिफॉर्म नहीं होता, लेकिन अंदर भी प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया और उसने प्रेशर डाला और ये क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। ओके, तो इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टीन कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल। अगर आपको टेन का कैन नहीं मिलता है तो आप एक सिंपली प्लास्टिक का भी बॉटल से इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। आपको करना क्या है, फिल इट विथ हॉट वाटर। आपको जो है एक बॉटल को हॉट वाटर से आपको फिल कर लेनी है, एम्प्टी द बॉटल। उसके बाद बॉटल को आपको तुरंत में एम्प्टी कर देना है एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। उसके बाद उसको आपको कैप लगा देनी है तुरंत। ओके, प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर। उसके बाद उस बॉटल को आपको रनिंग वाटर, जो भी नॉर्मल पानी होता है, उसके अंदर आपको रख देना है, ठीक है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अब कहा जा रहा है कि आपको कुछ एक्सपीरियंसेस जो है ना वो याद करनी है, जो आपने डेली लाइफ में करी होंगी, ठीक है। तो इसमें से देखिए आपने कौन कौन सी एक्टिविटी करी है, कौन कौन से एक्सपीरियंस जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं। व्हेन यू फ्लाई अ काइट, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प। तो कभी भी जब आप पतंग उड़ाते हो, इस तरह से पतंग होता है, ठीक है, इसको जब आप उड़ाते हो तो आपने ये ध्यान दिया है कि ये पतंग कैसे उड़ती है, कैसे आगे बढ़ती है। तो इस पतंग पे इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो इसी डायरेक्शन में आती हुई विंड इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से ये उड़ती है इस डायरेक्शन में। ओके, तो कभी अगर आपने पतंग उड़ाया होगा तो आप ये चीज़ें आपको पता होंगी। ओके, इफ़ यू आर इन अ बोट, अगर आप किसी नाव पे होते हो, इज इट ईजियर टू रो इट इफ देयर इज़ अ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। तो क्या आपके लिए ईजी हो जाता है बोट पे जो है बोट को आगे ले जाना, अगर आप जो बोट पे जा रहे हो, ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए बोट है, जा रहे हो तो पीछे से जो है हवा जो आ रही है वो आपको इस डायरेक्शन में पुश करे, तो ईजी हो जाता है आपके लिए, है ना। तो डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो क्या आपने ये डिफिकल्टी फेस करी है, कभी आपने साइकिल चलाया है, साइकिल चलाए होगे 7th क्लास में, वो आपने चलाया होगा कि, तो जब भी आप साइकिल चला रहे होगे तो आपने एक चीज़ कभी ना कभी देखी होगी कि जब कभी जो है ना, जब तेज़ हवा चलती है तो आप जैसे इस डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हो, ओके, एंड इस डायरेक्शन में विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड में है, तो आपको डिफ़िकल्टी होगी साइकिल चलाने में, क्योंकि आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। आप जो है ना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो अपने साइकिल पे, साइकिल को चला रहे हो और इधर से जो प्रेशर आ रहा है वो आपको इस डायरेक्शन में ढकेल रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो स्ट्रगल कर रहे हो और आप आगे की तरफ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ अगेंस्ट डायरेक्शन में आप जब साइकिल चलाते हो तो उस टाइम पे आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया होगा तो करके देखिएगा, साइकिल चलाना सीख लीजिए और एक्सपीरियंस करिए। यू नो डैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाईसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट। और ये यू नो डैट वी हैव टू फिल एयर इनटू, ओके, तो जो बाईसाइकिल ट्यूब होती है, ठीक है, जो आपके साइकिल का चक्का होता है उसमें हम हवा भरते हैं ना, उसको टाइट रखने के लिए, ताकि वो अच्छे से चले। अगर उसमें हवा नहीं होगी तो वो चलेगा, रोड पे नहीं चलता है ना, इसमें हम इसलिए हवा भरते हैं। सारा खेल जो है साइकिल का चलने का किस पे है, उस हवा पे ही है। वो हवा उस ट्यूब में, चक्के में भरी होती है, तो वो अच्छे से चलती है रोड पे, ठीक है। तो ऑल्सो यू नो डेट अ बाईसाइकिल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर में बर्स्ट। और आपको ये भी पता होगी बात की, जो बाईसाइकिल का जो ट्यूब है अगर वो ज़्यादा एयर से फिल हो जाता है तो वो बर्स्ट भी कर सकता है, फूट सकता है। व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब। तो यहाँ पे एयर क्या करती है, यहाँ पे एयर उसको शेप देती है, उसको रिजिड रखती है, जिसकी वजह से कि वो अच्छे से रोड पे चल पाता है। ओके, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब कीप्स इन शेप। ओके, तो अपने फ्रेंड के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं किस तरह से आपके बाईसाइकिल ट्यूब में जो हवा होती है वो उसको शेप देने में हेल्प करती है। तो वो जो राउंड शेप का ही होता है आपका,
चक्का जो होता है उसके अंदर हवा भरी जाती है, कहीं पे ट्यूब का वो होता है ओपनिंग, वहाँ से हम हवा भरते हैं तो ये क्या होता है, फूल जाता है और तभी जो है ये अच्छे से प्रॉपर वे में जो है चलेगा। ठीक है, इसमें हवा अगर कम होती है तो आप देखने देखा होगा कि वो अच्छे से चलती नहीं है, आपकी साइकिल स्लो स्लो चलती है। लेकिन जब वो उसमें हवा डलवा देते हो तो एकदम फिर दौड़ती है साइकिल आपकी। ऑल दिस एक्सपीरियंसेस सो डैट द एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। तो यहाँ जो हमने जितनी भी एक्सपीरियंस देखे, जो हम पतंग उड़ा रहे थे, हम बोट चला रहे थे, या हम साइकिल चला रहे थे, साइकिल का ट्यूब वाला, ठीक है, तो इन सभी चीज़ में हमने क्या देखा कि एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी कि दबाव डालती है। ओके, तो एयर का प्रॉपर्टी हो गया ये कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ओके, तो it is due to this pressure that the leaves of the trees, banners or flags flutter when the wind is blowing। तो ये एयर के प्रेशर की वजह से ही है कि आपके जो फ्लैग्स हैं, जो आपके झंडे हैं, वो जब आप लहराते हो उसे तो वो लहराते रहता है ना, इस तरह से फहरते रहता है, तो वो एयर के प्रेशर की वजह से ही है। एंड जो पेड़ के पत्ते हिलते हैं वो एयर के प्रेशर की वजह से हैं, कोई बैनर्स, ठीक है, एंड ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विथ विच शो डैट द एयर हैज़ प्रेशर। तो आप कुछ और एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बता सकते हो, वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो कि जिसमें कि आपको पता चले कि एयर जो है उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। आप अपने डे टू डे डेली लाइफ में जो है ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंस देखते हो, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपने पर्दे उड़ते देखे होंगे, ठीक है, पर्दे को लहराते देखा होगा, तो वो कैसे लहराते हैं, अपने आप तो नहीं, उसमें भूत तो नहीं घुस जाता है ना, तो उस पर वो क्यों लहराता है, क्योंकि उसके ऊपर एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। जो हवा चलती है तो हवा पर्दे के ऊपर, ठीक है, पड़ती है, तो पर्दा क्या करता है, उड़ने लगता है। तो डेफिनेटली पर्दे का थोड़ा वेट जो है कम होता है, इसीलिए वो उड़ने लगता है। आपको नॉर्मल विंड जो है, नॉर्मल हवा किसी इंसान को नहीं उड़ा सकती है, ठीक है, वो ज़्यादा भारी चीज़ों को नहीं उड़ा सकती है। भारी चीज़ों को तभी उड़ाएगी जब वो आंधी तूफान के फॉर्म में रहेगी या फिर साइक्लोन के फॉर्म में रहेगी। ओके, नॉर्मल विंड जो है वो ये पत्तों को उड़ाएगी, क्या कहते हैं, आपके पर्दों को उड़ाएगी, झंडों को उड़ाएगी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जो हवा उड़ाती है, आपके बालों को भी उड़ाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी आप स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, ठीक है, तो आपके जो बाल हैं वो उड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्यों उड़ते हैं, क्योंकि हवा उड़ाती है उसे, हवा उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, और भी एक्सपीरियंस आप सोच सकते हो, मैंने आपको कुछ बता दिए। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन वाई द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड। तो चलिए अब हम पता लगाते हैं कि ये जो कैन है वो क्यों डिस्टॉर्ट हुई, क्यों जो है उसका शेप बिगड़ गया। तो मैंने बता ही दिया आपको, एज वाटर इज पॉर्ड ओवर द कैन सम स्ट्रीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर। तो जैसे ही आपने इस पे पानी डाला इस कैन के ऊपर, तो इसके अंदर जो स्टीम था, कैन के अंदर जो भाप थी, वो कंडेंस हो गई और वाटर में चेंज हो गई, जिसकी वजह से कि अंदर में जो एयर था वो कम हो गया। एंड द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीज, जिसकी वजह से अंदर में एयर का प्रेशर डिक्रीज हो गया। देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर में प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया। एंड इस ज़्यादा प्रेशर ने कम वाले प्रेशर पे एक्सर्ट किया, तो वो उसका शेप क्या हो गया, बिगड़ गया। ओके, तो यही रीज़न था कैन के डिस्टॉर्ट होने का। तो दिस एक्टिविटी अगेंस्ट कन्फर्म दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला इस एक्टिविटी से कि एयर क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, क्योंकि इसका शेप जो है वो चेंज हो गया। हाई स्पीड विंड आर अकम्पाइंड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो जो बहुत ज़्यादा स्पीड की विंड होती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्पीड की जो हवा होती है, वो हमेशा एयर रिड्यूस प्रेशर से अकम्पाइंड रहती है, उसमें रिड्यूस्ड एयर प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। अब एक्टिविटी 8.2 देखते हैं। यहाँ पे आप एक लड़के को देख रहे हो और ये क्या कर रहा है, एक बॉटल है, उस बॉटल में फूंक मार रहा है, और यहाँ पे आप एक पेपर बॉल देख रहे हो, ठीक है। आप एक पेपर का बॉल बना ले, कहा जा रहा है क्रम्बल ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बोतल। ओके, तो आपको एक पेपर का पीस जो है उसको बॉल के शेप में क्रम्बल कर लेना है। एंड क्या करना है आपको, उसका साइज जो है आपके बॉटल के माउथ के साइज से कम होना चाहिए। ओके, तभी वो अंदर जाएगा। होल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। तो अब आप क्या करो, इस एम्प्टी बोतल में जो है इस पेपर बॉल को डाल दो। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। तो आपने अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इसके अंदर हवा फूको अपने मुंह से, ठीक है, अपने मुंह से हवा फूको इस बॉटल को पूरा अंदर ढकेलने के लिए। तो आप क्या देखोगी, जब आप ऐसी एक्टिविटी करोगे ना, तो ये बार बार जो है, ये जो आपका एयर का बॉल, सॉरी पेपर का जो बॉल है, ये आप इसको अंदर करोगे फिर से ये आगे आ जाएगा, अंदर करोगे फिर से आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो है आप एक्सपीरियंस करोगे, इस तरह से एक्टिविटी जब करोगे। तो ऐसा क्यों होता है,
तो ट्राई द एक्टिविटी विथ बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, चैलेंज योर फ्रेंड इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बॉटल। और ये आप डिफरेंट डिफरेंट बॉटल के साइजेस के साथ जो एक्सपीरियंस कर सकते हो और अपने फ्रेंड को भी बोल सकते हो, चैलेंज कर सकते हो कि इसके अंदर जो है बॉल डाल करके अंदर में डाल के दिखाओ। तो क्या है ना कि आप स्ट्रगल करोगे इस बॉल को अंदर डालने के लिए, तो आप इसके अंदर जो है ना एयर ब्लो करोगे, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे एयर ब्लो करना स्टार्ट करते हो और प्रेशर एयर अंदर जाता है, तो अंदर में जो है यहाँ पे आप यहाँ से आप ब्लो कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एयर जो है एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, अंदर में जो है ना एयर का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अंदर में एयर ज़्यादा हो रहा है, जिसका प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, एंड वो एयर का ज़्यादा प्रेशर क्या करेगा, कभी भी एयर जो है हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करती है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, इस बॉल को इस डायरेक्शन में जो है पुश करेगी। तो इस वजह से आपका बॉल जो है अंदर, आप अगर इसे ब्लो करोगे तो आप डिफिकल्टी फेस करोगे, स्ट्रगल करोगे, ओके। पहेली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहेली बूझो कुछ एक क्वेश्चन के बारे में भी सोच रहे हैं। वाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। तो क्या इतना क्यों डिफिकल्ट है इस पेपर बॉल को बॉटल के अंदर डालना। तो मैंने आपको रीज़न बता दिया क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका जो माउथ के पास का जो एयर है वो एयर प्रेशर जो है वहाँ पे कम हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका अंदर में एयर का प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाएगा, और वो क्या करेगी, आपके इस पेपर बॉल को आगे की तरफ पुश करेगी, ओके। नाउ इज आवर एक्टिविटी 8.3। एक्टिविटी 8.3 देखते हैं हम। यहाँ पे हमें बलून्स को है वो फुलानी है। टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज। आपको 2 बलून्स लेनी है इक्वल साइज की। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स, और आपको इन दोनों बलून्स में जो है आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है, ओके। एंड नाउ ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन ऑन टू अ स्ट्रिंग। अब आपको क्या करनी है, दोनों बलून्स में पानी डाल के आपको फुला लेनी है, एंड आपको क्या करना है, इस तरह से एक धागे पे दोनों को लटका देना है। थोड़ा थोड़ा दोनों का डिस्टेंस होना चाहिए बीच में, ठीक है। इस तरह से 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। आप उनको लटका दो एक स्ट्रिंग पे या किसी साइकिल स्पोक पे। तो व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, तो आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या हो रहा होगा। तो व्हाट हैपेंस, क्या होगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप इसको लटकाते हो और बीच में स्पेस रहता है, तो ये दोनों बलून्स एक दूसरे की तरफ आएंगी और यहाँ पे ये दोनों मतलब क्लोज आने लग जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो है ना प्रेशर, ये प्रेशर यहाँ पे जो बीच में खाली जगह है, इसकी वजह से जो है ना एयर जो है इस तरफ जो है मूव करेगी। तो जब मूव करेगी तो यहाँ पे एयर का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एंड अंदर में जो एयर का प्रेशर है आपके बलून्स के अंदर, उसका एयर का प्रेशर जो है ज़्यादा है, एंड वो क्या करेगी, आपके दोनों बलून्स को इस तरफ आगे की डायरेक्शन में पुश करेगी, एंड पुश करने की वजह से आपके ये दोनों बलून्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून्स टू सी व्हाट हैपन्स। तो आप बहुत सारे और भी वेज जो हैं उसमें ट्राई कर सकते हो बलून्स को फुलाने के, एंड ये एक्सपीरियंस कर सकते हो क्या होता है उसके बाद, ओके। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, एंड अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 8.4 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, और टीन के कैन वाली, एंड ये पेपर बॉटल जो है अंदर में आप कर रहे थे ये वाली एक्टिविटी, एंड ये जो है आपके बलून वाली एक्टिविटी, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड जो ये आपके टर्म्स थे हेडिंग्स के, व्हाट इज़ विंड, व्हाट इज़ स्टॉर्म्स एंड व्हाट इज़ साइक्लोन, ये भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ओके। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अब अपने पार्ट 2 वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।